जुड़ने के लिए। बातचीत करते हैं केवाईसी में। आज हम जिस कंपनी से, उसका नाम है एनसीएल इंडस्ट्रीज, जो सीमेंट और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी तिमाही का जो बिजनेस अपडेट कंपनी का आया, उसमें 9% की ग्रोथ देखने को मिली है प्रोडक्शन में और 11% की सेल में हुई। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे देखने को मिला। बातचीत करते हैं, हमारे साथ एमडी के गौतम जी जुड़ गए। गौतम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। जो बिजनेस अपडेट के नंबर्स हैं तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि जो दूसरी तिमाही होती जनरली उसमें बारिश वगैरह होती है, काफ़ी लो डल पीरियड रहता है, फिर भी नंबर बहुत एक्साइटिंग है। क्या रीज़न थे? देखिए, हमारा कैपेसिटी जो है हम 3 मिलियन के कैपेसिटी पे है, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम मार्केट में जो मटेरियल बेचते हैं वो मैक्सिमम डीलर नेटवर्क पे ही, रिटेल पे ही होता है। तो अगर पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा बेहतर हुआ है। दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रिटेल नेटवर्क। तो आप ये कह रहे हैं कि बावजूद मौसम की वजह से के बावजूद वहां पे रिटेल की डिमांड बढ़ती रही थी, ये आपका बेसिक प्रेमाइस है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ रिटेल की डिमांड बढ़ती रही या उसकी बात नहीं है। मॉनसून के हिसाब से नेगेटिव इफेक्ट तो था, बट क्योंकि हमारा ज्यादा डिपेंडेंसी रिटेल पे है और नेटवर्क बड़ा है, हमारे 2000 से ऊपर रिटेल नेटवर्क है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वॉल्यूम। एक जगह पे कम होता है, एक जगह पे थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है वॉल्यूम। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया, उसका इसमें इम्पैक्ट दिखा। गौतम सर, आप मुझे ये बताइए, इन जनरल अब तो चूंकि सीजन वो खत्म हो गया, बढ़िया सीजन शुरू हो गया है, तो दो सवाल है मेरे अलग अलग। एक ये कि इस समय डिमांड सिनेरियो कैसा है, रिटेल या कॉर्पोरेट का या बड़ी कम कंस्ट्रक्शन साइट्स का। दूसरा, प्राइसिंग को लेकर के अभी आज भी एक खबर आ रही थी कि 30-40 रुपये बोरी दाम बढ़ने वाले हैं या बढ़ गए हैं, जो भी है आप मुझे बताइए, प्राइसिंग और डिमांड। देखिए, डिमांड तो पिछले साल से अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट हाफ में बहुत प्रेशर था, डिमांड पे प्रेशर था। और सेकंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर से अगर देखते हैं तो सेकंड क्वार्टर में थोड़ा प्राइस के ऊपर भी प्रेशर था। तो अभी जो है वो थोड़ा रिवर्स हो रहा है, मैंने प्राइस अभी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। ये थर्ड क्वार्टर से थोड़ा प्राइस इंप्रूव हो रहा है थर्ड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में थोड़ा प्राइस पे भी प्रेशर था और वॉल्यूम पे भी प्रेशर था। फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले सेकंड क्वार्टर का एवरेज प्राइस क्या था और इस समय क्या प्राइस हाइक आप लोग ले रहे हैं? जो फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर पे प्राइस जो है वो तकरीबन 25-30 रुपए पर बैग नीचे हुआ है और वही अभी करेक्ट हो रहा है। ये अभी वही करेक्ट हो रहा है बस। अच्छा, आजकल में कोई दाम नहीं बढ़े अभी? जी, अभी हाल फिलहाल में, मतलब 1-2 दिन के अंदर कोई प्राइस राइज नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी फिलहाल फर्स्ट ऑफ अक्टूबर के बाद 3 या 5 तारीख को हुआ है थोड़ा इंक्रीज। ओके, कितना हुआ है सर? नंबर्स बता सकते हैं, कितने रुपए बोरी? 20-25 रुपए इंक्रीज हुआ है। 20-25 रुपए इंक्रीज हुआ है। अब दूसरा वाला सवाल थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि अब वो फुल कंस्ट्रक्शन के सीजन में आप लोग एंटर कर रहे हैं, पूरा देश ही उसमें एंटर कर रहा है। तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रोथ होनी चाहिए, पिछले क्वार्टर्स में नहीं थी, ठंडी ग्रोथ थी सीमेंट कंपनियों के लिहाज से, अब क्या वो आपको पिकअप होती हुई दिख रही है? बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है क्या? देखिए सर, सीमेंट इंडस्ट्री का जो है नॉर्मली थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर बेहतर रहते हैं। हाँ, पिछले फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर से भी थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर सेकंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो बेहतर रहता है। बट ये साल में इलेक्शन ईयर है तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे इफेक्ट हो सकता है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इफेक्ट हो सकता है। तो टोटल सीमेंट कंजम्पशन पे थोड़ा डिमांड में थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा प्रेशर हो सकता है। तो जब प्रेशर होता है तो सब ऑटोमेटिकली रिटेल नेटवर्क पे भी प्रेशर आता है। सब ब्रांड्स
रिटेल नेटवर्क का भी प्रेशर आता है। तो बट हमने पिछले साल में हमने 26 लाख टन 26 लाख टन बेचा हमने। तो ये साल हम टारगेट कर रहे हैं कि 30 लाख टन बेचने के लिए, जो हमारा मोर और लेस 100% कैपेसिटी होता है। तो उसके हिसाब से हम उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच कि रिजल्ट कैसा आएगा, अगले 6 महीने में वॉल्यूम्स कैसे शिफ्ट होंगे। ये कुछ रुक के देखने की बात है। राइट, जो 26 लाख टन पिछली बार बेचा था, इस बार 30 लाख टन बेचने की उम्मीद है पूरे साल में। ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होगा। गौतम सर, ये बताइए कि जो सीमेंट के प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड कैसी चल रही है? क्योंकि आपके इलाके में यानी साउथ इंडिया में बहुत इस्तेमाल होते हैं, बहुत बिकते हैं, वो कैसा डिमांड है वहाँ पे सर सीमेंट प्रोडक्ट्स की? सीमेंट प्रोडक्ट्स के भी हमारा कैपेसिटी जो है, हमारा सीमेंट बोर्ड्स का कैपेसिटी हमारे 2 लाइन इधर तेलंगाना में है और 1 लाइन हिमाचल प्रदेश में है। तो तीनों जगह का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85 to 90% के आसपास हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। वो भी सेकंड क्वार्टर में थोड़ा प्रेशर रहता है, और थर्ड क्वार्टर में भी बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीजन, जो दशहरा और दिवाली के टाइम पे थोड़ा प्रेशर होता है। बट हमने टारगेट किया कि वो 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बराबर हमको टारगेट करके हम चल रहे हैं। तो सीमेंट बोर्ड्स का वो है जो पिछले साल से शायद 4-5% का ग्रोथ होना चाहिए। और आरएमसी का है, हम हैदराबाद और वाइजैक में, विशाखापट्टनम में हम मार्केट कर रहे हैं। वो पिछले साल से अच्छा जंप दिखाई दे रहा है, पर पिछले 2 साल में थोड़ा वो दैट बिजनेस वाज स्लाइटली डाउन। तो इस बार थोड़ा वो बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, विच इज अ नॉर्मल फ्लो। एंड हम पिछले साल से ये साल आरएमसी में बेहतर वॉल्यूम्स करेंगे। जी, आरएमसी मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट, उसका बिजनेस है जो इनके टोटल रेवेन्यू का करीब 5-6% बैठता है, उसमें बेहतर करेंगे। और सीमेंट के जो बोर्ड बनाते हैं ये, उसका भी अच्छा खासा रेवेन्यू है और काफ़ी बड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। एक सवाल और है गौतम सर, ये जो इनपुट कॉस्ट हमने देखी सीमेंट कंपनियों के लिए बढ़ी है, प्राइसेस ऊपर गए हैं, आपके ऊपर इसका असर दिख रहा है क्या? जरूर। देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में प्राइसेस थोड़ा डाउन हुए हैं। सेकंड क्वार्टर के मेजॉरिटी टाइम थोड़ा बढ़ते हुए इंडिकेशन दिखा है। अभी थर्ड क्वार्टर में भी प्राइसेस थोड़ा बढ़ने का ही संकेत है। बट हम मोस्टली इंपोर्टेड कोल और पेटकोक यूज कर रहे हैं। डोमेस्टिक कोल भी है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन में जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होगा, उसके हिसाब से प्राइस का इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि चूंकि कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ रही है और आपने 20-25 रुपये बोरी दाम बढ़ा लिया अक्टूबर में, क्या और दाम बढ़ने की आशंका संभावना है आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले 1-2 महीने में? देखिए, वो मार्केट के अब्जॉर्प्शन पे डिपेंड होगा। मार्केट में कितना अब्जॉर्ब हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। बट जितना तक हो सके वो मार्केट के प्राइस अब्जॉर्प्शन के कैपेसिटी पे और वॉल्यूम के कैपेसिटी पे, वॉल्यूम के डिपेंडेंसी हमको डिसीजन लेना पड़ेगा उस पर। मतलब अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि प्राइस हाइक लेंगे कि नहीं लेंगे, डिपेंड करेगा कि मार्केट कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। अभी हम 5 दिन पहले लिए हैं, तो उसका पहला इम्पैक्ट देखना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लिया जाए। ओके गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिटेल में समझाने के लिए कि इस समय साउथ में सीमेंट इंडस्ट्री की स्थिति क्या है और खासतौर पे आपकी कंपनी की स्थिति क्या है एनएलसी इंडिया की। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। एनएलसी इंडिया सीमेंट के एक मेजर प्लेयर है साउथ में और सीमेंट और उससे जुड़े हुए तमाम प्रोडक्ट बनाते हैं। हालांकि सीमेंट से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस कंपनी का आता है। 223.65 रुपये पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 2-2.5% ऊपर है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।